ये जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जब से लालू यादव बैठे तब से हमारे यहाँ का बिजली चला गया। भभुआ जिला का बिजली नहीं था हमारा। आज हमको लग रहा है कि उम्मीद से 100-150 गांव अंधेरे में जीता था। हम लोग जानते भी नहीं थे कि बिजली कैसा है। तो हमारे जो बिहार राज्य है उसको बेच करके खा गया है आरजेडी, खा गए हैं लोग। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरी न्यूज में स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान दो जुड़े हैं, एक एलजेपी की तरफ से और एक आरजेडी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, दो सदस्य जुड़े हैं जो एक एलजेपी से और एक आरजेडी से हैं। उसी बारे में चर्चा चलने वाला है। पहले तो आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे तरफ से भोजपुरी न्यूज को जितने भी भाई देखने वाले हैं सबको धन्यवाद। धन्यवाद भाइयों, और सत्य का साथ दीजिए, सत्यमेव जयते, सत्य का साथ दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि आरजेडी का छवि क्या है। आप 15 साल से उसी को अनुभव कर चुके हैं कि कितना चारा घोटाला हुआ। आप ये बात क्यों बोले, आप मतलब आप स्टार्टिंग में ये बात क्यों बोले, आरजेडी से आपको मतलब कोई फायदा मिला है कि नहीं, ये बताइए। हमसे कोई फायदा नहीं, हमारा नुकसान हो गया है। आपको बता देते हैं कि हमारा घर भभुआ पड़ेगा, ये कौन ही वहाँ। आपको हम बता देते हैं कि 15 साल लाइट पहले था लालू यादव से पहले, जब कल्याण सिंह थे वो, हाँ कल्याण सिंह थे, नहीं कल्याण सिंह थे, उनका नाम का तो है, ठाकुर जी हैं, कौन ठाकुर हैं नाम का है, कुछ नाम है उनका। जब वो थे तो उस समय तक हमारे यहाँ बिजली था। जब ये जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जब से लालू यादव बैठे तब से हमारे यहाँ का बिजली चला गया। भभुआ जिला का बिजली नहीं था हमारा। आज हमको लग रहा है कि उम्मीद से 100-150 गांव अंधेरे में जीता था। हम लोग जानते भी नहीं थे कि बिजली कैसा है। तो हमारे जो बिहार राज्य है उसको बेच करके खा गया है आरजेडी, खा गए हैं लोग। लालू यादव हमारे भी बड़े हैं, सम्मानित जनता के हैं। थोड़ा अंदर से इमोशन हो जाते हैं, आदमी दुख होता है, क्योंकि 20 साल बताइए आप ही जो अंधेरा में बिताया हो तो उसका प्रति उसके देख क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो लूटा है हमारे बिहार को, लूटा वो लोग, अंधेरा में डाल दिया, रोड था सब खराब कर दिया। किस लिए? इसीलिए ताकि हमारा जो जादू जो जातिकरण का जो गुंडागर्दी है वो चलता रहे। रोड खराब रहेगा, पुलिस पकड़ नहीं पाएगा, दूर तक गांव में पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, तब तो कोई टोल लोकेशन दे करके भगा दिया अपना। तो उस सब का प्रोपेगेंडा है। वो जीवन भर खाली लूट करके दूसरे को नुकसान पहुंचा करके ही लाभ कमाए हैं। आज आगे भी कमाने के लिए सोच रहा है लोग, और ऐसा ही रणनीति तैयार भी किया, जनगणना करा करके जाति में विभक्त कर दिया। आप अभी बोले कि लूट रहे हैं, हाँ मतलब ऐसा आपका क्या लूटे हैं, ऐसा बिहार का क्या लूटे हैं कि आप बोल रहे हैं कि लूट रहे हैं? आप बताइए थोड़ा सा डिटेल में मेरे दर्शकों को। हम आपको देखिए, हम उतना बड़ा प्रवक्ता नहीं है बीजेपी के जैसे सुधांशु त्रिवेदी हैं, हम वैसा नहीं हैं, हम छोटे लेवल के हैं। तो हम आपको बिहार का रहने वाले हैं, आपका भाई हैं, खाटी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा उसी भाषा में आपसे बोला जाएगा। लेकिन सम्मान पूरा है। लालू यादव जी हमारे पिता समान है, तो पूजनीय हैं, हम उनका हाथ जोड़ के वंदन करते हैं। जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन हम बड़ों का सम्मान करना हमारा संस्कार है। कहना ये चाहते हैं कि वो जब से आरजेडी आया, लालू यादव आया, तब से यहाँ जातिकरण फैल गया। वो आए, लाल भूरा बाल नष्ट करो नारा दिए पहले चुनाव में जीतने से पहले, भूरा बाल नष्ट करो। भू से भूमिहार हो गया, रा से राजपूत हो गया, बा से ब्राह्मण हो गया, ला से लाला बनिया हो गया। तो इस सबको दिखना ही नहीं चाहते हैं, इन लोगों को विभक्त कर दिए। अरे ये लोग तो संपन्न है, बड़ा आदमी है। आज के डेट में देखिए बहुत ब्राह्मण मिल जाएंगे, ई रिक्शा चलाते हैं, पान का दुकान चलाते हैं, गरीब है। तो ये लोग किसी दूसरे जात का कभी भलाई नहीं किए, जदवंशी छोड़ करके। और जदवंशी को भी आप जानते ही हैं कि जो लड़का पढ़ा नहीं लिखा नहीं, अगर उसको आप डीएम बना दीजिएगा खाली जाति नाम के नाम पर, जाति के नाम पर, तो क्या काम करेगा? ऐसा ही काम वो रेलवे घोटाला में किया। जब रेल मंत्री बना तो क्या किया कि नियम लागू किया कि हमको 5 बीघा खेत लिख दो और सरकारी नौकरी पा जाओ। बहुत लोग को दिया। अभी जांच चला था, सीबीआई पकड़ाया था, अभी जेल से अभी छूट करके आया था, फिर उसी के मामले में चला गया। अब आ गए हैं इस समय। तो इतना भ्रष्ट है कि आप लोग अगर दोबारा आ जाएगा तो जो भी आपको दिख रहा है, इस सब चीज़, लाइट बिजली सब स्वाहा हो जाने वाला है। क्योंकि अच्छा नुकसान ये बोले हैं आपका, बहुत अच्छा चीज़ बोले हैं। एक तो पहला दिए, दूसरा का बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिकरण, सबसे बड़ा उद्योग था तो डालमिया नगर था। वहाँ से केवल बिहार नहीं जीता था, कई स्टेट के लोग यहाँ आकर के डेयरी में काम करते थे। सोना उगलती थी यहाँ की धरती। यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते, बाहर के लोग यहाँ आते थे और रूम पर किराया लेकर के 1 महीना का आवंटन खर्चा बिहार में करके जाते थे वो लोग। जो कहा जाता है रोजाना खर्चा, वो बिहार को मिलती थी और उस पर टैक्स बिहार सरकार को मिलता था। और बिहार सरकार
काम करता था, काम भी हुआ। लालू यादव से पहले बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत तरह की परियोजना हम आपको बता देते हैं कि परियोजना में अभी आया कि यहाँ से किसान आंदोलन जिसको कहा जाता है, गांधी जी के बाद अगर कोई किसान आंदोलन दूसरा हुआ था तो आज़ाद सरकार में, आज़ाद देश में बिहार में हुआ। यहाँ उतना व्यवस्था दी जाती थी और लालू यादव आया, सब खत्म कर दिए। सब डालमिया नगर आया, उसको बंद करा दिया, उस पर टैक्स बता दिया कि तुम हमको टैक्स बांध दिया कि हमको इतना टैक्स दोगे तभी तुम चलाओगे, नहीं टैक्स दोगे तो नहीं चलाने देंगे। और उसी करके बंद कर दिया लोग। आज बिहार का लोग बेरोजगार हैं, आज लोग जाता है बाहर काम करने के लिए। तो यही सब लालू यादव किया है, बहुत नुकसान किया है। बिजली का भी सब कटौती कर दिया बहुत जगह। हमारा ही, हम तो भभुआ जिला एक परोक्ष दिए हैं आपको। आप यहाँ 38 जिला है बिहार में, जिसमें कि आपको 5 जिला में 5 कहिए नगर निगम अब जा करके नगर पालिका ये सब बना है, नहीं तो पहले इस सब का गिनती नगर निगम में ही खाली लाइट की व्यवस्था था, बाकी जगह लाइट नहीं मिलती थी। तो चलिए इनको भी आप इस मतलब जो बोले हैं इसका आप किस रूप में जवाब देना चाहिएगा? पहला नंबर तो जवाब देंगे कि किस पार्टी से इनको खुद पता नहीं है। अभी तो थोड़ा देर आप पहले बोले थे कि लोजपा है, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम भाजपा हैं। तो किस पार्टी से हैं, किस थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको खुद पता नहीं है, तो हम इनको खुद क्या हम जवाब देंगे? आप बोल रहे हैं कि डालमिया नगर बंद हो गया, बात ठीक है, इनका भी कहना ठीक है। बिहार का लोग बहुत दूर दूर का स्ट्रगल कर रहा है। बिहार का लोग जाता है दिल्ली तो कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है। आदमी पूरा बिहार पर पूरा दिल्ली चलता है, बिहार पूरा मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बंगाल जो भी है सब गुजरात तक चलता है, बिहार पर टिकता है सब। फिर भी बात इनका जो है बिहार के लिए ठीक है, बाकी इनको ये नहीं पता है कि 15 साल से किसका राज है। ये गुरु जी को खुद पता नहीं है कि 15 साल से किसका राज है बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश जी का, नीतीश कुमार जी का। पहले तो इनको बोलने का, इनसे बड़ा है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो बड़ा आदमी है लालू यादव। अरे तरे जो भी मन में आ रहा बक रहे, ठीक है। इनका जितना माता रानी बुद्धि दी है, जितना इनको ज्ञान मिला है, उतना ही ज्ञान का अपना प्रयोग कर रहे हैं, बोलकर प्रयोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जैसा इनका बुद्धि है। बाकी सबसे पहले तो इनको ये कंफर्म करके आए घर से कि किस पार्टी से हैं। बोलिए। हम कहना चाहते हैं, देखिए कि हम बोले हैं कि बीजेपी का। देखिए जब बिहार में एलजीपी का प्रचलन नहीं था, नहीं यानी कि जब वो लाइट में नहीं आया था तब हम बीजेपी के वोटर थे। लेकिन जब हमको पहले यही समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मिल करके अच्छा काम करेगा। जब नीतीश धोखा दिया तो हमारा जो पार्टी का अध्यक्ष है बीजेपी का, जो मोदी जी हैं, हमारे माननीय मोदी जी, वो चिराग पासवान को पूरी तरह से अपना सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं, अपने रैली में बुला करके उनको सम्मान देते हैं। हनुमान बोले अपने शब्द से। कई बार हमारे एलजीपी के भी जो हैं चिराग पासवान, वो भी हनुमान अपने आप को बोलते हैं। अब मोदी जी ये नहीं कि वहीं खाली हनुमान जी बोलते हैं, मोदी जी उनको सम्मान भी देते हैं। कहीं भी देख लीजिए जहाँ भी बीजेपी का गलत बात है तो हम आपको एक प्रमाण देते हैं। प्रमाण कुछ नहीं है। आप अभी गोरखपुर में सुधीर सिंह का एक विधायक था, उसका भी सम्मेलन चल रहा था। उसमें जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के आए थे, वहाँ चिराग पासवान को भी बुलाया गया था, क्योंकि वो जो सम्मेलन रखा गया था वो दलितों को लेकर के लिए ही रखा गया था। तो इसीलिए उनको नेता मानते हैं दलित। और है भी, वो बहुत कल्याण के है दलितों के लिए भी। उनके पिताजी, आपको हम बता देना चाहते हैं, तो चिराग पासवान का तो अभी आप टेलर भी नहीं देखे हैं, उनके पिताजी का पूरा पिक्चर देखे हैं। वो पूरे जीवन काल में जिस समय बिहार में वो डब्बा वाला फ़ोन चलता था तो किसी अमीर के घर में रहता था, क्योंकि उसका नेटवर्क पर ज़्यादा खर्च बैठती थी। इसलिए सरकार के पास इतना वो नहीं था कि मुहैया करा पाए। बिहार सरकार आरजेडी का लूटा हुआ राज्य के पास नहीं था, लूट करके खोखला कर दिए थे। तो इनके पास, सबके पास फ़ोन पहुँचाने के लिए डब्बा वाला व्यवस्था नहीं थी। तो जब चिराग पासवान के पिताजी ललन पासवान जब संचार मंत्री बने पूरे जब भारत का, तो पहला बार अमेरिका से संचार लेकर के यहाँ पर आए। यहाँ नेटवर्किंग सुविधा 4 कंपनियों को अपना इन्वेंट किए और उनको कहने का मतलब आर्थिक रूप से सपोर्ट करके और यहाँ पर कंपनी लगवाए, जिससे कि आज आप लोग फ़ोन बातचीत कर रहे हैं। नीतीश को अभी आरजेडी का रहता, चाहे कांग्रेस का सरकार आता, तो अभी बहुत दिन से चला आता है यही डिबे वाला। ते पहुंचाने वाले चिराग पासवान के ललन पासवान है। जो इसका पिता इतना किया हो तो उसका बेटा, खैर वो तो बिहार के लोगों से वोट लेकर के, जबकि उस भारत का था। ये मुख्यमंत्री थे तो घोटाला किए, लेकिन वो घोटाला कहीं नहीं किया।
तो उसका जो चिराग पासवान का जड़ है वो मजबूत है, बहुत जमीनी स्तर पर दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलने वाला कभी मजबूत नहीं रहेगा। इनको ये पता नहीं है कि रामविलास पासवान जो हैं, जो रामविलास पासवान जो शब्द से उनका उच्चारण कर रहे हैं, उनका पिता, उनका नाम भी देने वाले हैं तो लालू यादव। उनका छवि नहीं था, नेतागिरी में कोई उनका पहचान नहीं था, तो जिसका पहचान करने वाला कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और लालू यादव के देन था कि रामविलास पासवान जी का नाम हुआ। रहा बात चिराग पासवान का, चिराग पासवान नेता ठीक है, बाकी सब कोई बोलता है कि फलाना जब पद पर नहीं रहता है ना, तो बोलता है कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। जब बन जाता है मुख्यमंत्री तो सब अपने आप का चोर है। आप किसे वोटिंग करेंगे ये बताइए आप? हम वोटिंग अभी करेंगे तो तेजस्वी यादव जी का, अभी कोई का वोटिंग हम नहीं कर सकते हैं। और रहा बात चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान जी का छवि ठीक है, अभी भाजपा में है, बाकी छवि उनका ख़त्म है। वो अपने अकेले दम पर रहते, सब ठीक रहता है। भाजपा में जब से घुसे उनका भी कैरेक्टर ख़त्म है। वो सोच रहे हैं कि भाजपा के कंधा पर रख कर हम बिहार का छलांग, जैसे राम जी की खातिर सीता जी के फांगे तो हनुमान जी, उससे बिहार का छलांग समुद्र पार कर देंगे, तो नहीं पार करेंगे, डूब जाएंगे उस समुद्र में। बिहार का समुद्र जो ऐसा है कि बिहारी जो है सिर्फ अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ बात पर आदमी लोग का बात सुन कर बहुत बुड़बक बन गया। कभी उसका बात सुन रहा है, कभी उसका बात सुन रहा है, वो मुख्यमंत्री बन रहा है, वो ले जाकर देश के बर्बाद कर रहा है, सब पारा पारी बर्बादे कर रहा है, कोई अभी आबाद नहीं किया है। तो जीतने से पहले आबाद करके दिखाओ ना, उसके बाद ना बात होगा। ठीक है, चारा घोटाला। हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते, ठीक है आप आरजेडी का आप सपोर्टर अपने आप को मानते हैं, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब सपोर्ट उसी का करो जिसका आप में भाव हो, जो आपके देश के प्रति जिसका भाव हो, जो कल्याण किया हो, जिसका छवि साफ हो। छवि साफ है तो ठीक है कीजिए। हम आपसे यही बात जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना किसके आधार पर होना चाहिए? जाति पूछ करके होना चाहिए कि आर्थिक पूछ करके होना चाहिए? आर्थिक पूछ कर होना चाहिए। तो फिर आप जाति क्यों बोले? जाति पर क्यों आप कराए हैं? हम जाति पर थोड़े आए हैं, हम आपको बोल रहे हैं, बात आप मेरा नहीं समझे। जो रामविलास पासवान जी का नाम हुआ है वो सिर्फ लालू यादव के चलते हुआ है। आज लालू यादव के देन है कि बिहार में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर लालू यादव रहते हैं तो कहाँ से कहाँ आदमी का कंपनी कहाँ से कहाँ खुला होता। बाकी ये जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बस इनका एक शब्द है दारू, बस ये दारू के पीछे घूम रहे हैं। दारू बंद करने से बिहार का कितना लॉस हुआ है इनको खुद पता नहीं है, कितना लॉस हुआ है खुद इनको पता नहीं है। बाकी अब पहले दारू मिल रहा था दुकान भर, अब घरे घर दारू मिल रहा है, शराब घरे घर शराब फैक्ट्री खुल गया है। इनको क्या पता है, तो खुद बर्बाद है। ये बिना पेनी के रोटा इनका समर्थन कोई नहीं करेगा। तेजस्वी यादव भी खाली उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन उनका मुख्यमंत्री से सीट खत्म हुआ, वो ना घर के रहेंगे ना घाट के, मारे जाएंगे, कोई उनको नहीं रोकेगा। आपके लिए जो ठेकेदार है भाजपा का, जो लेकर बिक कर दूर पर लेकर बोलता है, बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोग खाली बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बोले हैं कि दारू बंद होने से सरकार को कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो सरकार में आप ही हैं ना जी, आरजेडी और जनता दल पार्टी मिलकर के सरकार बनाया है। आप लोग क्यों डिप्टी सीएम नहीं है तेजस्वी यादव? जब तक मुख्यमंत्री साइन नहीं करेंगे डिप्टी सीएम का पावर कहाँ से मिलेगा? कहने का आप क्या चाहते हैं कि आप काम करने में अड़चन नीतीश कुमार डाल रहे हैं? काहे नहीं डाल रहे हैं? डाल रहे हैं ना, डाल रहे हैं अड़चन। इसकी डिप्टी सीएम के पास कहाँ, ऊपर से प्रधानमंत्री भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को भी मानते हैं ना कि डिप्टी सीएम नीतीश कुमार का सपोर्ट आपका तेजस्वी यादव नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, उनसे के बात से सहमत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि उनके वजह से वो काम कर नहीं पा रहे हैं। इस बात को आपको पता है ना कि नीतीश कुमार के वजह से आपका खुद पता नहीं कि आप किस पार्टी से, उसी नीतीश कुमार को पता नहीं है वो किस पार्टी से हैं। ठीक है, अब हमारे जदयू से हैं कि आरजेडी से है कि भाजपा से? कोई अब हम नहीं बोलेंगे, अब खाली आप बोलिएगा किस पार्टी से? हमको बताइए खाली आप इतना। देखिए बौखलाइए मत, नहीं होगा, नहीं बौखला जाता है ना तब हमको हंसी आती है, क्योंकि जो अच्छा आदमी रहता है वो कभी बौखलाता नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार गंजेड़ी है, वो गंजेड़ी है, गांजा पीने वाला, उसको क्या बुद्धि है? वो बिहार के तबाह कर दिया है, अब बिहार को खत्म कर देगा। ये आप क्या बोल रहे हैं, गंजेड़ी नीतीश कुमार? गंजेड़ी है। तो गुरुजी फिर आपका तेजस्वी यादव क्यों साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं सम्मान के साथ, सोच रहे हैं कि हम कि इसलिए साथ दे रहे थे। वो अभी अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो तुरंत सीबीआई, जैसे कैसे प्रधानमंत्री के थोड़ा खिलाफ कोई बोल रहा है तुरंत सीबीआई चल जा रहा है।
हैं, अकेले बन रहा। देखे थे ना 2000 के में 2016 अकेले वो अपना इलेक्शन पूरा दम अकेले करवा रहे थे हेलीकॉप्टर से, जबकि लालू यादव जेल में थे ठीक है, थे ना। ये पहले बताइए 2016 में कितना चल रहा है, 2016 में नहीं 2019 में अकेले दहा रहे थे तेजस्वी यादव, अकेले पूरा गर्दा उड़ाए थे अकेले, जबकि उनका पिताजी जेल में था। आइए लोग, अमित शाह, राजनाथ जी जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी, हाँ। ये लोग सब अकेले अकेले सब जगह जा रहे थे। तेजस्वी यादव अकेले का गर्दा कबा रहा था। आज भी दिन नीतीश कुमार का जो है ना सारा वो भाजपा के चलते जीते हैं, नहीं तो नहीं जीत पाते। देखिए आपको इस पर क्या कहना है? हमारा ये कहना है, अब जैसे बीजेपी का नाम लिया है, बीजेपी कुर्सी के लिए नहीं जीता है, चरित्र के लिए जीता है। चरित्र खत्म है गुरुजी। जो उसको पहले नीतीश को जबान दिया था कि यदि आप अगर सत्ता में आएंगे तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाद में नीतीश धोखा दे दिए, नीतीश गठबंधन तोड़ लिए। यदि अगर इसके मन अगर कुर्सी से लालच अगर बीजेपी को होती तो लालू यादव आरजेडी से मिल करके अपना सरकार आराम से बना लेता, लेकिन नहीं, वो जानता है कि जो आरजेडी का चरित्र है वो बहुत खराब है, उसका हर एक चीज़ चरित्र उसका खराब है, इसीलिए उससे वो हाथ नहीं मिलाया। अब बोला कि हम भले ही कुर्सी नहीं लेंगे लेकिन तुम गलत आदमी के साथ रह करके हम गलत नहीं करेंगे। यही अच्छापन का पहचान है, आप गलत आदमी के साथ रह करके गलत नहीं कर सकते हैं, और यदि आप गलत कर रहे हैं तो फिर आप उसके स्वार्थ में जी रहे हैं। आपका मानसिकता है कि हम इसको लूट खसोट करके जैसे हमारे पिताजी रखे उसी तरह हम रख लें। यदि आपका छवि साफ होता, चरित्र साफ होता तो आप बोल देते कि नीतीश हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा पहले हमारे पिताजी आपके साथ गठबंधन किए थे, हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा अलग चरित्र है, हमारे पिताजी से अलग चरित्र है, हम पिताजी से अलग चरित्र बना करके जीना चाहते हैं, हम समाज के लिए पिताजी से अधिक हम परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को लूटने के लिए बस कुर्सी चाहिए, चाहे ना कोनो चोर उच्च का रहेगा, चोर रहेगा उससे भी गठबंधन कर लेंगे, जो लुटेरा रहेगा उससे भी कर लेंगे। तो बात ये चीज है। नहीं देखिए, आप शाही बताइए आप कि आप यदि जान जाइएगा कि एक आदमी आपके घर में चोरी कर रहा है, सपोज दैट वो घर में आदमी आपका चोरी कर रहा है, आप जान गए कि हमारा ये डली 50 किलो का चावल रखे हैं, उसमें से 10-10 किलो घास खा रहा है, 5 दिन में हमारा खत्म हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। तो आप क्या उस आदमी के साथ अपने साथ रखना पसंद करेंगे कि उसको घर से भगाना पसंद करेंगे? हमको खाली इतना बता दीजिए, आगे हम समझ लेंगे। आप ये नहीं बोल रहे कि ये कलयुग है, कलयुग में अगर आप सही तरीका से जिएगा, जीने नहीं देगा लोग, जनता बड़ी समझ गए, जीने नहीं देगा। बाकी वो तेजस्वी यादव जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी को साथ नहीं देंगे तो बिहार में हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लूटने को नहीं मिलेगा, लूटने का नहीं मिले, लूटने के बात नहीं है। बिहार में सिर्फ पैसा का कमी था कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहें, मिलेगा तो कुछ बिहार में उनको जब सोच रहे थे आगे बढ़ने के लिए, वहाँ से प्रधानमंत्री का प्रेशर आ रहा था, यहाँ से नीतीश कुमार का, बिहार में उनको जगह मिलवे नहीं कर रहा था। इसीलिए सोचे कि कभी कभी देखे थे ना हनुमान जी को, रावण को जब मारना था तो भविष्य को सपोर्ट करना पड़ा, तो इसलिए वो नीतीश कुमार को मारने के लिए तेजस्वी यादव हनुमान बनकर गए हैं। समझ गए आप? आपको क्या हम समझाएं, मन बुद्धि है हम। अब हमारा आप बोले हैं कि हम अपना काम निकालने के लिए, सबसे बड़ी चीज जनता, आप जनता जनार्दन हैं, आप तो अंदर का भी बात समझ लेते हैं और जो मुंह पर आ गया वो भी। तो ये लोग का हाथी का दांत है, समझ रहे ना, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। जब बात में फंसेंगे तो ये बोलेंगे कि अगर बात में फंस जाएंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे यही, अरे क्या कीजिएगा, हमको मुख्यमंत्री भी तो बनना था, थोड़ा वो इतना दिन से खर्चा पानी, चुनाव में इतना पैसा खर्चा हो गया था, दोबारा चुनाव लड़ना है तो पैसा इकट्ठा करना है, लूटेंगे तभी ना, तो इसीलिए लोग मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, ये सब कीजिए, जनता जानता है, और वो जनता का पैसा है, आप 1-1 रुपये यहाँ से उठाते हैं, यहाँ का जो जनता है, गाड़ी चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला है, जो मकान, सब टैक्स देता है, सबका टैक्स का पैसा जाता है, तब आप लोग का जो वो है, जो सैलरी होता है नेताओं का, आप लोग का दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है। तो आप जनता का भलाई कीजिए, गलत नियत मत रखिए। आप अगला बार तो आपको खुद ही जनता नहीं चुनेगी, क्या है कि जनता बहुत समझदार है और समझता है। जी जी जी।
सबसे बड़ा गलती ठीक है जो हुआ तो हुआ, अब दोबारा ये जाति जनगणना कराने की क्या जरूरत है। ठीक है जाति कीजिए जनगणना, आर्थिक आधार पर कीजिए ताकि ये पता चले कि पंडित जी में कितना गरीब हैं, बनिया में कितना गरीब हैं, आपको ध्यान देते हैं। ये लोग कितना गरीब हैं। जो रोड इस स्वर्ण जाति का, जो स्वर्ण जाति का, एसटी का, एससी का जो रोड पर हैं, उन लोगों को आरक्षण के द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग दिया जा सके। आपको इस पर कराना था, आपको तो खाली बस जाति जानना था। जाति इसलिए जानना था कि हम जान जाएंगे कि यादव 46% है और 17% मुस्लिम है, दोनों को जोड़ करके कितना बनता है, रुकिए हम आपको बता देते हैं। पता नहीं है, नहीं हमको जानकारी है। 17% वो है, 17% मुस्लिम है, और जो यादव है हमारे जानकारी से, हम कम ही होंगे चाहे बेसी होंगे, 16 है। हैं 63 में। बहुत अच्छा किया आप लोग, कम से कम इतना तो जानकारी करके रखे ना कि अपन आदमी इतना % है। ये लोग यही चीज में तेज हैं, बस यही से पूछ लीजिए कि कितना में आगे हैं, बस यही कुल में आगे हैं ये लोग भैया। तो ये आप लोग का भलाई नहीं होगा। ये लोग जाति की जनगणना करा लिए ना, अब देखिएगा जैसे कांग्रेस भाषा बोल रहा है अभी कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हक। तो यहाँ जानिए गए हैं कि अब यादव जी यही हैं, हम वहीं हैं पूरा। अब बाकी लोग को तो वहीं जो पहले वाला प्रथा था कि नौकर बना करके रखना है और आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। पहले का जमींदार लोग क्या करता था, यही करता था, आदमी को आर्थिक स्थिति से तोड़ देता था, वो आदमी बाद में उसके यहाँ गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाता था। तो ये लोग हम लोग को गुलाम बनाना चाहते हैं कि जाति के नाम पर तोड़ करके सरकार बना करके जितना ST SC स्वर्ण जाति है सबको गरीब बना दिया जाए, ताकि बाल भूरा वाला जो ये लोग का नारा है वो सत्य हो जाए। बाल भूरा नष्ट करो एकदम, ये लोग का यही सब काम है। बस भाजपा लोग का बस सेतिया का मुंह है, बोल रहा है, बस उनको बोलने का है। हम लोग का फालतू बोलना है, काम करना है, काम करके दिखाना है। बोलने से कुछ फायदा नहीं है, काम हो रहा है, काम होगा, बोलने दीजिए। अभी तक आगे बताइए, अभी तक तेजस्वी यादव मतलब बिहार के लिए क्या क्या किए हैं? बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, अभी उनके हाथ में पावर कहाँ है, जितना है वो कर रहे 6 हैं। महीने से पावर में, अभी पावर नहीं आया है। इन लोग का 6 महीने के बाद पावर आता है। अब बताइए 6 महीना हुआ अभी तक पावर अबे नहीं किया, कैसा पावर है जी? उनका पावर नहीं भगवान जानते हैं कि कैसा पावर दिए हैं, पूछिए तो कैसा पावर है कि नहीं आया अभी तक। कैसा? अभी खुल का पावर उनको मुख्यमंत्री जी नहीं दिए हैं। अभी जितना काम कर रहा है वो अपने से कर रहे हैं। जितना हक आपकी दान जो 2025 में बनने वाले हैं उसके बाद उनका पावर देखिएगा। इनका जो चिराग पासवान है उनको भी देखिएगा, ठीक है ना। अब इतना ऐसे बेसी हम कुछ नहीं बोलना है, इनको बोलना है जो बोले। देखिए अब आप लोग 20 साल देख लिए हैं ना, 5 साल इहों के मांग रहल बनी, एहू तरह 3 साल तक कहिए दिल बनी सेवा जौन रउआ सब संतुष्ट होखब जा, और दोबारा फिर मिली और ओकरा बाद देखब जा कि का होला। जे 6 महीना में ना किलस वो अब का करे, कुछो नहीं की करे करिया का लोग खाली बस यही तरह खाली झूठिया एगो जैसे होला ना कि जब गांव में पहले हमनी के शादी होत रहे तो जब परछावन होत रहे तो खाली औरतें जुटत रही, तो जब गांव भर के बिटोरत के होकत रहे तो आदमी बड़ी कम जान, काहे कि औरत के साथ आदमी नहीं जाना, चाहे एक जगह इकट्ठा नहीं भइल चाहे ना। तो जो फाड़ रहता था उसमें चॉकलेट लेकर जाती थी या छीटती थी पेड़ गड़िया के ऊपर से कि पूरा गांव का लड़का जुट जाए सब। तो ये लोग खाली भीड़ जुटाते हैं लोग, खाली चॉकलेट बांट करके, जैसे अभी किए हैं शिक्षा विभाग का घोटाले कहिएगा, क्योंकि देखिए अभी उस पर केस हो गया है हाई कोर्ट में, अभी पता कर लीजिएगा। इन लोग का चरित्र काम करेंगे तुरंत ही उजागर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सच्चाई छुपता नहीं है, 2 दिन रहेगा 4था दिन अपना मन उजागर हो जाएगा। अभी BPSC का निकाले सबको दिखाने के लिए बोले कि हम विश्व का सबसे बड़ा रोजगार सरकारी रोजगार योजना लाए हैं शिक्षा विभाग में। ये भी हम भी मानते हैं कि विश्व में पहला बार बहाली बिहार में निकला है जो कि इतना रोजगार शिक्षा विभाग में दिया है, केवल एक विभाग में दिया है। 1 लाख था, 1,75,000 है जो में के 1 लाख मैंने अभी इन लोग को नॉमिनेट करना था। तो क्या किया ये लोग कि अब उसमें क्या किया कि जाति जनगणना कर लिया था, सबका जाति तो पता था ही। अब ये लोग क्या किया कि जाति दे करके कि ये यादव है 45% लाया है, चलो इसको नौकरी दे दो। ST है इससे हमको ज़्यादा तनी वोट मिलने वाला है तो चलो इसको भी दे दो, 3600% लाया तो। और जो 60% लाया है उसको ये लोग वोटे नहीं, उन लोग को नौकरियाँ नहीं दिया। आज वही लोग जा करके देखिए कोर्ट में धरना दिया है, सब एफिडेविट किया है, उस पर भी रोक लगने वाला है। तो ये लोग यही किए हैं। जान जाइए कि आपको अगर नौकरी देने के लिए भी अगर कहते हैं तो जान जाइए कि उसमें कुछ खाइए जाएंगे।
खाने के लिए ही कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। कहीं पुलों बनवा रहे हैं तो जानिए कि पुल खाली देखने वाला है, भागलपुर वाला आएगा हवा उड़िया ले जाएगा। तो वहीं लोग का पुल है, यहीं का काज है। चलिए चलिए, आज के लिए इतना काफी है। और आज की चर्चा में आप सभी का जो वीडियो आप देखें, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अभी एक बार दोबारा हमको फिर बुलाइएगा। बिहार के लिए कौन बेस्ट साबित होगा, एलजेपी या आरजेडी। चलिए आज के लिए इतना काफी है।